नमस्कार बच्चे, कैसे हो? अच्छे हो ना? हाँ, अच्छे ही हो गए। आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय पढ़ेंगे, जिसमें पाठ 3 शरीर के अंग और पाठ 4 बर्तन, धान्य और आदि के बारे में पढ़ेंगे। ओके। पाठ 3 शरीर के अंग, जिसके बारे में हमको अभ्यास करना है। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलिए और देखिए। जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी आप उसको समझिए, तो आपको ख्याल आ जाएगा। चित्र देखिए और शरीर के अंगों के नाम पढ़िए। अभी एक लड़के का चित्र है, उसमें हमको हिंदी और गुजराती में लिखा हुआ है, आपको समझना है। तो हिंदी में सिर, देखो एरो किया है, उसमें सिर लिखा है, उसका गुजराती अर्थ होता है माथुं। अभी ये कान के सामने एरो है, तो कान को गुजराती में कानी बोलते हैं, पर लिखना थोड़ा चेंज हो जाता है। एरो देखो नाक, तो नाक है। उंगलियाँ, उंगलियाँ को गुजराती में आंगड़ियों बोलते हैं। फिर ये अंगूठा, अंगूठा के सामने एरो किया है, उसको अंगूठा बोलते हैं गुजराती में। हाथ, हाथ के सामने एरो किया है, देखो आप बच्चे, हाथ को हाथ बोलते हैं। कोहनी, कोहनी को कौड़ी बोलते हैं। पेट, पेट को पेट बोलते हैं। कमर, कमर को कमर बोलते हैं। अभी देखो पग के नीचे घुटना है, वहाँ एरो किया है, तो घुटना, टखना को घुटी बोलते हैं। फिर है एड़ी, एड़ी को एड़ी बोलते हैं। फिर है पैर, पैर को पग बोलते हैं। घुटना, घुटना को घुंटन बोलते हैं। हथेली, हथेली को हथेली बोलते हैं। कलाई, कलाई को कांडू बोलते हैं। सीना, सीना को छाती बोलते हैं, सीना के सामने एरो किया है, देखा ना। कंधा, कंधा को खभा बोलते हैं। गर्दन, गर्दन को गरू बोलते हैं। मुंह, मुंह को मोढू बोलते हैं। आँख, आँख को आँख बोलते हैं। बाल, बाल को वाल बोलते हैं। समझिए और लिखिए। यहाँ लिखा है वैसा ही सेम टू सेम आपको यहाँ लिखना है, हिंदी और गुजराती में। एक नंबर है, एक सिर, हिंदी में सिर लिखो और दूसरी फिलिंग द ब्लैंक में माथुं लिखो। फिर लिखा है नाखून, तो आप लिखो नाखून और नख लिखो। जीभ लिखो, जीभ लिखो। हिंदी में कलाई लिखो, गुजराती में कांडू लिखो। हिंदी में चमड़ी लिखो, फिर गुजराती में चामड़ी लिखो। हिंदी में दाढ़ लिखो, गुजराती में दाढ़ लिखो। हिंदी में पैर लिखो, गुजराती में पग लिखो। हड्डी, हड्डी हिंदी में लिखो, हाड़ को गुजराती में लिखो। हिंदी में बाह लिखो, गुजराती में हाथों ऊपरनो अर्ध भाग लिखो। हिंदी में लिखो ओठ और गुजराती में लिखो होठ। प्रत्येक चित्र के नीचे उसका गुजराती और हिंदी नाम कोष्ठक में चुनकर लिखिए। इस स्वाध्याय में आपको एक कोष्ठक दिया है, उसमें गुजराती नाम है और हिंदी नाम है। आपको पिक्चर पहचानना है। तो ये पिक्चर क्या है, तो आपको गुजराती में नाम लिखना है और ये हिंदी में नाम लिखना है। तो पहला चित्र है जीभ, तो गुजराती में जीभ लिखिए और हिंदी में जीभ लिखिए। फिर दूसरा पिक्चर है अंगूठो और हिंदी में लिखो अंगूठा। फिर है घुंटन, घुटना। गळू, गर्दन। होठ, ओठ। आँख, आँख। कोणी, कूनी। नख, नाखून। गुजराती नाम के पास उसका हिंदी नाम लिखिए। अब आपको ये दिया है, गुजराती नाम है, आपको हिंदी में लिखना है। ओके। माथुं, तो हिंदी होगा सिर। आँख, आँख। मोढू, मुँह। कान, कान। आंगળી, उंगली। हथेली, हथेली। छाती, सीना। कमर, कमर। कोणी, कूनी। पग, पैर। खभो, कंधा। कांडू, कलाई। हिंदी नाम के पास उसका गुजराती नाम लिखिए। आपको हिंदी में नाम दिए है, आपको उसके सामने गुजराती में लिखना है। बाल, वाड़। हाथ, हाथ। घुटना, घुंटन। उंगलियां, आंगड़ियों। पेट, पेट। नाक, नाक। एड़ी, एड़ी। टखना। अब हम पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसमें बर्तन, धान्य और आदि। अभी बर्तन, तो आपके घर में, सबके घर में बर्तन होंगे, जिसका आपको गुजराती नाम और हिंदी नाम पहचानना है। ओके। अभी देखो फर्स्ट वाले
चित्र में आपको थाली दिया है। आप जिसमें खाना खाते हो हर रोज़ उसको हिंदी में थाली बोलते हैं और गुजराती में थाली बोलते हैं। फिर हम चाय बनाते हैं। चाय की तपेली को पकड़ने के लिए सांडसी यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में सड़सी बोलते हैं और गुजराती में सांडसी बोलते हैं। फिर हम दूध पीते हैं या दाल सब निकालते हैं, उसको हम कटोरी बोलते हैं और गुजराती में वाटकी बोलते हैं। फिर हम रोटी बेलते हैं। जब हर रोज़ मम्मी रोटी बनाती है तो किसके पर बनाती है? आडनी। गुजराती में क्या बोलते हैं? आडनी, और उसका हिंदी अर्थ होता है चकला। फिर है पतीला, जिसमें हम दाल गरम करते हैं, उसमें हम पतीला बोलते हैं और गुजराती में तपेलू बोलते हैं। फिर हम रोटी बेलते हैं। जो हम चकला से अकेले से रोटी तो बनेगा नहीं, तो गोल गोल रोटी बनाना है तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? वेलन। तो उसको हिंदी में बेलन बोलते हैं। फिर हम खाना खाते हैं तो चम्मच से खाते हैं। किससे खाते हैं? दूध पीते हैं या दाल पीते हैं तो पीते हैं ना, तो चम्मच का यूज़ करते हैं, तो उसको गुजराती में चमची बोलते हैं। फिर है हम खाना पकाते गैस पे या गाँव में चूल्हा होता है तो उसको चूल्हा बोलते हैं। प्यालो, ये चित्र में प्यालो है, इसको गुजराती में प्यालो बोलते हैं। फिर है चाकू, जिससे हम सब्जी काटते हैं, उसको गुजराती में चप्पू बोलते हैं। फिर प्याली, जो चाय पीते हैं उसको प्याली, गुजराती में भी प्याली बोलते हैं। फिर है चिमटा, रोटी सेकते हैं, पापड़ सेकते हैं, उसको चिमटा बोलते हैं और गुजराती में बोलते हैं चिपियो। समझिए और लिखे। आपको जैसा हिंदी और गुजराती में लिखा है वैसे ही आपको सेम टू सेम लिखना है। आटा लोट, पानी पानी, चावल चोखा, दूध दूध, दाल दाળ, दही दही, गुड़ गोड़, नमक मीठू, शक्कर स्वाध्याय। अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन इसलिए ऐसा है कि जैसा लिखा है वैसा ही सेम टू सेम आपको लिखना है। हिंदी में दिया है और गुजराती में दिया है, पहले हिंदी में लिखना है फिर गुजराती में लिखना है। गेहूँ हिंदी में लिखेंगे और गऊ गुजराती में लिखेंगे। में है चावल चोखा, बाजरा हिंदी में लिखो, बाजरी गुजराती में लिखो। मक्का मकाई, चना चना, मटर गुजराती के नाम के पास उसका हिंदी नाम लिखे। आपको गुजराती दिया है, उसका आपको हिंदी में लिखना है। चिपियो तो उसका हिंदी वर्ड्स होगा चिमटा। लोट, लोट का हिंदी होगा आटा। प्याली प्याली, मीठू नमक, साकर शक्कर, गऊ गेहूँ, वेलन बेलन, चोखा चावल। एक चित्र के नीचे उसका हिंदी नाम लिखे। अब उसमें हेल्प बॉक्स भी दिया है, आपको ये चित्र देखना है और चित्र पर से आपको नाम लिखना है। पहला चित्र है, किसका है बोलो? कटोरी। दूसरा चकला, तीसरा सड़सी, चौथा चाकू, पांचवा चम्मच और छठवा है प्याला। आपका होमवर्क है शरीर के अंगों के नाम और बर्तन धान्य आदि के नाम नोटबुक में लिखिए। Thank you. Bye bye. Have a nice day.